अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमनि वक़र्रबनाहु नजिय्या ववहबना लहु मिन रहमतिना अख़ाहु हारून नबिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदि व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात व कान इंद रब्बिहि मर्दिय्या वज़्कुर फ़िल किताबि इद्रीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मूसा इन्नहु कान मुख़लसन व कान रसूलन नबिय्या वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनि वक़र्रबनाहु नजिय्या इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों,
16वां पारा सूरह मरियम, पारे का 7वां रुकू है और सूरत का 4था रुकू है। इस रुकू में 15 आयतें हैं। तज़किरा चल रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। वज़कुर के माने तज़किरा कीजिए। इस किताब में तज़किरा ख़ुद अल्लाह कर रहे हैं, लेकिन हुक्म दे रहे हैं कि आप तज़किरा कीजिए। मतलब यह है कि चर्चा कीजिए, लोगों के सामने बयान कीजिए। वज़कुर, तज़किरा कीजिए। फिल किताब, किताब के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का किताब में तज़किरा कीजिए। इससे पहले आप कई नबियों का तज़किरा सुन चुके हैं। मकसद क्या है? नबियों के साथ अल्लाह का सलूक कैसा रहा, मदद कैसी आई, नबियों ने क्या पैगाम पेश किया। ये हिम्मत के लिए है कि जैसे अल्लाह ने इनकी मदद की है, आपकी मदद भी करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा इस वास्ते करना है। नंबर 1, इन्नहु काना मुखलसन, बेशक वो मुखलस थे। हमारे उर्दू में मुखलिस तो बोलते हैं, मुखलिस, इखलास बोलते हैं, खालिस बोलते हैं, लेकिन मुखलस नहीं समझ पाते हैं। मुखलिस, जब कोई बंदा अल्लाह को खालिस चाहे, उसकी मोहब्बत में किसी को शरीक न करे। मोमिन सबसे ज़्यादा सख्त मोहब्बत किसकी करता है? अल्लाह की। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा। तो जब बंदे की मोहब्बत अल्लाह से खालिस होती है तो वो बंदा मुखलस बन जाता है, उसको अल्लाह अपने लिए खालिस कर लेते हैं। अअबुदुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की इताअत करूं, उसके दीन की इबादत करूं, खालिस करते हुए उसके वास्ते दीन को, मतलब मिलावट न करूं। जैसा हुक्म वैसा, जैसा नबियों ने बताया वैसा, कमी ज़ाती के बग़ैर। इसको बोलते हैं मुखलिस। इसी का नाम इखलास है। पानी अगर दूध मिला हुआ है तो उसको कहेंगे खालिस नहीं है, मिलावट है। ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, अरबी का लफ्ज़ है। यानी अल्लाह को इतना चाहो कि अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक मत करो, तो वो इखलास है, बंदा मुखलिस कहलाएगा। अल्लाह उस बंदे को चुन लेते हैं तो वो बंदा मुखलस कहलाता है। हज़रत मूसा मुखलस हैं, इनको अल्लाह ने अपने लिए खालिस कर दिया। लौट के आ रहे थे मदियन से, लौट रास्ते में अल्लाह ने कहा मेरे करीब आओ, मैं ही अल्लाह हूँ। फिर बातचीत शुरू हुई। उस मौके पर अल्लाह ने कहा मैंने आपको अपने दीन के लिए चुन लिया है, फिरौन के पास जाओ। ये जो चुनना है, इखलास, हज़रत मूसा का इंतखाब क्यों हुआ ये आप देर में समझेंगे। ये पूरा रुकू आ रहा है उसी वास्ते। हज़रत मूसा को अल्लाह ने चुन क्यों लिया, मुखलस क्यों बनाया, अपना क्यों बनाया, पैगाम्बर क्यों बनाया, रसूल क्यों बनाया, किताब क्यों दिया, क्यों भेजा। अल्लाह को जब बंदा खालिस चाहता है तो बंदे को अल्लाह चुन लेते हैं, उसका नाम है मुखलस। वकाना रसूलन नबिया, और वो थे रसूल और नबी। रसूल और नबी को बारहा कुरान करीम में तज़किरा किया अल्लाह ने। रसूल जिसको नई किताब, नई शरीयत मिली हो, और नबी अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचाता हो, अल्लाह की तरफ से वही आती हो, चाहे उसको नई किताब मिली हो या ना मिली हो, शरीयत का, नई शरीयत को मानने वाला हो या ना हो। जैसे हज़रत हारून हैं, मूसा के साथ हैं। हज़रत यूशा इब्न नून है, मूसा के साथ हैं। नई शरीयत नहीं मिली, तौरात ही को फॉलो करते हैं, लेकिन वो नबी हैं, अल्लाह का पैगाम उन पर आता। तो नबी जिसके पास अल्लाह का पैगाम आए वो नबी है, वो नबियों की सफ़ में आ जाता। किताब भी नई है, शरीयत भी नई है,
तो फिर वो रसूल भी है और नबी भी है। यहाँ हज़रत मूसा देखो रसूल भी है नबी भी है। लेकिन जब कहीं कुरान करीम में दोनों को अलग अलग मुतज़ाद करके पेश किया जाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला के बाद अब रसूलन भी आएगा, नबीयन भी आएगा, बीच में वला भी आएगा। वमा अरसलना मिन रसूलिन वला नबीयिन, रसूल और नबी को अलग अलग कर दिया। तो फिर वहाँ उस मौके पर इस्तिलाही माना बदल जाते हैं, इस्तिलाही माना बदल जाते हैं। फिल वक़्त इतना याद रख लीजिए कि हज़रत मूसा रसूल भी हैं और नबी भी हैं। नबी भी हैं, अल्लाह का पैगाम आता है, रसूल भी हैं यानी साहब शरीयत हैं, तौरात अता की गई आपको। वनादैना, और हमने उनको पुकारा, हमने उनको पुकारा। दुनिया वाले अल्लाह को पुकारते हैं मगर अल्लाह ने मूसा को पुकारा। मकाम देखिए आप, कितना बड़ा मकाम है। सारे इंसानों में से अल्लाह ने हज़रत मूसा को पुकारा क्योंकि उनको मुंतखब किया, सेलेक्ट किया उनको। इसी से मुस्तफ़ा है, इसी से मुजतबा है, इसी से मुंतखबा है, इसी से मुखलस है। अल्लाह ने उनको चुना, आवाज़ दिया, वनादैना, और हमने उनको पुकारा। मिन जानिबि तूरिल अयमन, अयमन दाईं तरफ, और तूर एक पहाड़ का नाम है। मूसा की दाहिनी जानिब आवाज़ हमने लगाया तूर की दाहिनी जानिब से। ये किसकी दाहिनी है? मूसा की दाहिनी है। मूसा आए यमन से, मिस्र में जा रहे हैं। तो जब मूसा मदियन से आए और वादी में खड़े हुए तो आपके दाईं तरफ वो पहाड़ था जिसका नाम तूर पहाड़ है, इसलिए है मिन जानिबि तूरिल अयमन, तूर पहाड़ के दाहिनी तरफ से हमने उनको आवाज़ लगाया। वक़र्रबनाहु, और हमने उनको करीब किया। करीब, कितना करीब किया उसकी हद नहीं बताया, अल्लाह ने करीब किया। वक़र्रबनाह, उसके बाद जो लफ्ज़ है नजिया, नजिया के माने राज की बातें करने के लिए मुकर्रब बनाया। राज की बातें का मतलब हम तुमसे बात करें, तुम हमसे बात करो, कोई दूसरा बीच में ना हो, इसको नजिया कहते हैं। सरगोशी करना, उर्दू में सुना होगा, इसी का तर्जुमा है वो। जब कोई किसी के कान में कोई बात करता है तो नजिया कहते हैं। यहाँ मुराद राज की बात करना है। आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सुनता हूँ, यहाँ तीसरा कोई नहीं है। ऐसी सरगोशी को क़र्रबनाहु नजिया, और हमने उनको राज की बातें करने के लिए मुक़र्रब बनाया। उन्होंने कहा अल्लाह मेरी ज़बान चलती नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सूरह क़सस में है, और भी कई जगह हज़रत मूसा का जिक्र बार बार आया मुनासिबत की वजह से। उनको अल्लाह ने कहा तुम्हें फ़िरौन के पास जाना है, वहाँ जाके मेरा पैगाम पहुँचाना है। तो कहा अल्लाह मेरी ज़बान चलती नहीं, ला यंतलिक़ु लिसानी, सूरह शोरा में आया वला यंतलिक़ु लिसानी, मेरी ज़बान नहीं चलती। वयज़ीक़ु सदरी, मेरा सीना घुट रहा है। क्यों? मेरे ऊपर उनकी तरफ से एक मुकद्दमा है कत्ल का। वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ अन यक़्तुलून, उनके लिए मेरे ऊपर एक मुकद्दमा है, कहीं मुझे वो कत्ल कर दें, मुझे अंदेशा है। और रहा बात पहुँचाने की बात, ज़बान मेरी चलती नहीं है। यज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी, ज़बान ही नहीं चलती है तो क्या पैगाम पेश करूँगा। फ़अरसिल इला हारून, मेरे साथ हारून को भेज दीजिए, क्योंकि उनकी ज़बान तेज़ चलती है बोलने में। आज देख रहे हैं ना आप, जो बहुत तेज़ बोलता है वो तेज़ बोल जाता है, और जो नहीं बोल पाता वो बोले बगैर रह जाता। तो वैसा वहाँ माहौल है। मैं अकेला जाऊँगा फ़िरौन की महफिल में, वहाँ हज़ारों बैठे होंगे, मैं अकेला ऊपर से बोल नहीं सक रहा हूँ, दिल में खौफ है, घुटन सी हो रही है। तो मेरी मदद के वास्ते आप हारून को भेज दीजिए और इनको नबी बना दीजिए। अल्लाह ने कहा आपकी दुआ मकबूल है, हमने आपकी खातिर उनको नबी भी बना दिया।
ये वाहिद नबी हैं जो नबी की दुआ पर नबी बनाए गए। अल्लाह नबियों को कितना चाहता है, उनकी सिफारिश पर एक इंसान को नबूवत का शरफ अता फरमा दिया। ये बहस आई है, सूरह ताहा में गुजर चुकी है। हमने आपकी तमाम दुआएं कबूल कर ली। सुअलक या मूसा, सुअलक या मूसा के माने आपके जितने सवालात थे सब मंजूर, ये भी मंजूर। यहां से इशारा देखिए अब, वहबना लहू मिन रहमतिना, और हमने हिबा किया अपनी तरफ से उनके लिए हमारी रहमत की वजह से, अखाहु उनके भाई हारून नबी या नबी बनाकर। यहाँ लफ्ज़ का है हिबा। हिबा कहते हैं उर्दू में गिफ्ट। जब कोई इंसान कोई चीज़ किसी को गिफ्ट करता है तो उसका मुआवजा नहीं रहता। अगर मुआवजा है तब तो वह ख़रीदो फरोख्त हो गई, बै हो गई, लेन देन हो गया। किसी को बिना मुआवजा देना उसको गिफ्ट कहते हैं हिबा। हिबा आप किसी को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अल्लाह फरमाते हैं हमने हारून को बहैसियत नबी के आपके लिए गिफ्ट कर दिया, यानी उनको आपका मददगार बनाया, उनको नबूवत अता फरमाया, उनको आपके साथ साथ लगा दिया। सूरह क़सस में एक जुमला आया है, हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु माई रिदान युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ अन युकज़्ज़िबून। उनकी ज़बान फसीहुल लिसान है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी बात करते हैं। आप उनको मेरे साथ लगा देंगे तो लोग झुटला नहीं सकेंगे। मुझे ख़तरा है कि मुझे झुटला देंगे, वो अकेला पाएंगे। ये सब अल्लाह ने मंजूर कर लिया। वहबना लहू मिन रहमतिना, हिबा किया हमने, अता किया हमने उनके लिए हमारी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाकर। ये हज़रत मूसा का तस्करा हुआ, ज़िम्नन तस्करा हुआ। तफसीली बहस तो सूरह क़सस में आ चुकी है, सूरह ताहा में आ चुकी है, सूरह शोरा में आ चुकी है, कई जगह आ चुकी है। इशारा क्या है, हमारे मुखलिस बंदे जब मुखलस हो जाते हैं तो उनकी दुआ कैसी कबूल होती है, ये बताना मकसद है। उसके आगे फरमाया वज़कुर फ़िल किताबी इस्माईल, इस किताब में चर्चा करो इस्माईल का। इस्माईल का चर्चा क्यों? क्योंकि वो भी अल्लाह के मखसूस बंदे हैं। उनके सिफ़ात में क्या आया, इन्नहु कान सादिक़ल वाद, बेशक वो सच्चे थे वादे के। सादिक़ल वाद के माने वादे के बड़े सच्चे। हर नबी वादे का सच्चा होता है, मगर यहाँ खुसूसी वस्फ क्यों बयान किया? अगर वादा पूरा करने में तकलीफ हो तो आदमी मुकर जाता, याद है आपको। मगर ये इतने सच्चे थे कि जान देने की बारी आई तब भी वादे पर कायम रहे। क्या वादा किया था? या अबति फ़अल मा तुमर, ऐ मेरे अब्बा जान जो आपने ख्वाब में देखा है खुदा का हुक्म पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। आओ अब ज़बा करने का वक्त आ गया तो क्या बोलते, नहीं नहीं मैं ऐसे बोल दिया था, जुमला था मेरा, हाँ मेरा जुमला था खाली, मैं वादा मुकर जाऊंगा, मैं जान नहीं दे सकता अपनी। इस्माइल वो हैं जिन्होंने अपने वादे को यहाँ भी निभाया। हाथ पैर बांध रहे हैं तो बांधने दिया, छुरी हाथ में है तो लेने दिया, रगड़ रहे हैं तो रगड़ने दिया, उल्टा मशवरा दिया मेरे चेहरे को देखकर मोहब्बत ताज़ा हो जाएगी, मेरा चेहरा आप या तो पलट दीजिए या आंखों पर पट्टी बांध दीजिए ताकि मोहब्बत और शफकत में खुदा का हुक्म ताखीर न हो जाए तामील इरशाद में। यह है सादिक़ल वाद, सच्चा वादा। वादे को पूरा करना, नुकसान भी हो, जान भी जाए तब भी वादे पे कायम हो, यह इस्माइल की खुसूसियत है। यह फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को? आदाब फ़र्जंदी। ये वादा है, वादा अपने रब के हुक्म की तामील में साथ देने का वादा उन्होंने ऐसे मौके पर पूरा किया जबकि जान जाने वाली है। लेकिन अल्लाह ने भी कहा मेरा जान लेना मकसद नहीं था,
छुरी रगड़ने के बावजूद कटती नहीं है, क्योंकि छुरी को हुक्म है काटना नहीं, ज़बह करना मकसद नहीं है। ख्वाब में इतने देखा था कि ज़बह कर रहा हूँ, उतना ख्वाब पूरा हो गया, अब ये दुम्बे को ज़बह कर दो। दुम्बे का गोश्त भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। कद सद्दक़्त रुया, आपने ख्वाब सच्चा कर दिखा दिया। ये पूरी बहस सूरह साफ़ात में आ चुकी है। तो ये सादिक़ुल वाद हैं, वादे पर कायम रहना, जान जाए तो जाए। ये खूबी किसकी है? इस्माइल की। मुनाफिक होता है जो वादे को पलट देता है। 4 खराबियां हैं जिनको मुनाफिकीन की सिफत करार दिया गया है। उसमें से एक ये भी है वादा खिलाफ़ी, झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, झगड़े में गाली गुरूज पे उतर जाना। ये मुनाफिकों की अलामत है, मुनाफिकों की पहचान है। अल्लाह ताला ने ये सिफ़ात क्यों रखी हैं? मोमिन के लिए अपने ज़बान की बड़ी अहमियत है। तो सादिक़ुल वाद इस वास्ते कहा। इब्राहीम का तज़किरा करो किताब में, इन्नहु कान सादिक़ुल वाद, वादे के सच्चे। वकाना रसूलन नबिया, और थे वो रसूल और नबी। रसूल भी थे, नबी भी थे। अभी वजाहत ऊपर आ चुकी है। रसूल जिनको शरीयत भी नई मिली हो और किताब भी मिली हो। हमको लाजिम नहीं है जानना कि कौन सी किताब उनको दी गई। जैसे इदरीस आगे जिक्र आ रहा है, इनके बाद वहाँ करेंगे बहस। 20 सहीफ़े हज़रत इदरीस को दिए गए हैं, किसको मालूम है? 20 सहीफ़े दिए गए, हमें एक भी नहीं मालूम है। तो हमारा मालूम ना होना यह दलील नहीं है कि उनको नहीं मिला। मशहूर किताबें 4 हैं, मगर उसके अलावा सोफ़े इदरीस है, सोफ़े मूसा है, सोफ़े शीश है। हमको नहीं मालूम कौन कौन सी किताबें दी गई। हमारा मालूम ना होना ये दलील नहीं है कि उनको नहीं दी गई। नहीं दी गई कि ये दलील नहीं है, दिया अल्लाह। तो रसूल भी हैं और वो नबी भी हैं। और एक खूबी ख़ास, वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात, और वो हुक्म करते थे अपने घर वालों को। काना यामुरु, काना यामुरु माने हुक्म करते थे। एक दिन बोल दिया, बाकी गुस्से में बैठ गए कि सुनता नहीं, अब नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है। काना यामुरु के माने हुक्म दिया करते थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा हुक्म करते रहने को कहते हैं काना यामुरु। हुक्म करते थे। हमारे पास घर में एक दिन जगाए, ज़रा टेढ़ा बोल दिया तो कल से जगाने छोड़ देते। नहीं भाई, गुस्सा कर रहा बच्चा, वो गुस्सा कर रहा है, उसका अपना काम है, तुम जगाते रहना तुम्हारा अपना काम है। किसी के गुस्सा करने से अपना काम नहीं छोड़ना है। जगाए तो बीवी गुस्सा करती, बच्चा गुस्सा करता नहीं, आपको उसकी परवाह ही नहीं करना है। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलात, नमाज का हुक्म करते थे अपने अहल को। हर ज़माने में नमाज थी, आदम से लेकर अब तक, लेकिन नमाज़ों के औक़ात, उसके मामूलात में फ़र्क था, लेकिन नमाज बहरहाल थी, बदनी इबादत हमेशा थी। तो ये हुक्म करते थे, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलात। नमाज का हुक्म अहल को क्यों करते थे? ताकि घर का माहौल नमाजी हो। अगर घर में सब लोग नमाज पढ़ते हैं तो माहौल अलग होता, और घर में आप अकेले नमाज पढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ता, तो आपके घर का माहौल अलग होता। माहौल बनाना। यूँ तो नमाज मर्दों के लिए मस्जिद में है, औरतों की नमाज घर में है, लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं कि घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। जैसे कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ते हो, ऐसे घर में कभी नमाज ना पढ़ो तो वो कब्रिस्तान बन जाएगा। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ो जमात के साथ, बकिया फ़र्ज़ के अलावा हर नमाज घर में पढ़ो। हर नमाज बोल रहा हूँ मैं, हर नमाज घर में पढ़ना है, जमात से जाकर मस्जिद में फ़र्ज़ को पढ़ना है। हर नमाज घर में अफजल है, हर नमाज घर में अफजल है। जितनी भी हदीसें हैं सबको जोड़ के देख लेना बाद में। हर नमाज घर में अफजल है, सिवाय उन नमाज़ों के जिसको जमात से पढ़ना ज़रूरी है। ईद है, बकरीद है, जुम्मा है, तरावी है, जो भी नमाज़ें जमात से पढ़ना है मस्जिद जाके पढ़ना। बकिया हर नमाज को घर में पढ़ना अफजल है।
ताकि बीवी देखे, बच्चा देखे, घर के हर अफराद देखें, नकल करें, घर का माहौल नमाजी बन जाएगा, इबादत बदनी आसान हो जाएगी। तो ये इस्माइल की खूबी है। घर वालों को जब सिखाएंगे तो घर वाले बाहर से आने वाले को सही जवाब देते हैं। इस्माइल की बीवी सही जवाब देती है, दूसरी बीवी सही जवाब नहीं देती है। इब्राहीम एक मरतबा तशरीफ़ लाए, पहली बीवी पूछते हैं कैसी गुजर बसर है, तो कहती हैं बड़ी मुश्किल से गुजर बसर है। तो कहने लगे मैं जा रहा हूँ, एक बुढ़ा आया था सलाम बोल के गया है, बोल देना। और कहा गया है चौखट बदल देना। इस्माइल समझ गए कि मेरे अब्बा आए थे, वही तो थे बूढ़े, सलाम तो वही करके गए। चौखट बदलने का मतलब तुमको हटा दो, क्योंकि तुमने नाशुक्री का जवाब दिया। तंगी बोले, तंगी बोलते हर हाल में खुश होने का करना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल बोलना। तंगी का तज़किरा किया तो अब्बा ने कहा इसको हटा दो। बंदा वो पसंद है अल्लाह को जो शाकिर हो, बीवी शाकिरा हो और जाकिरा हो, हटा दो इसको। दूसरी बार आए, दूसरी बीवी थी, कहा क्या खाते हो, कहा गोश्त खाते हैं, पानी पीते हैं, शिकार को गए। कैसी चल रही है ज़िंदगी, बहुत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा बोलो, एक आदमी आए थे, सलाम कहा, चौखट को बाकी रखना, अच्छी है बोल देना। कहा चौखट तुम ही हो। ये तस्करा सरसरी कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबी बातें हैं, टाइम कम है, रुकू पूरा करना है। खुलासा बता रहा हूँ आपको, घर वालों को सिखाएंगे तो सीखेंगे ना। घर में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज देखकर सीखेंगे। वो ये है वो कान यामरू अलहू बिस्सलात, नमाज का हुक्म करते थे। और आगे चलकर आएगा वस्तबिर अलैहा, तुम खुद भी पाबंदी करो। बाज़ लोग क्या करते, बेटे को, बेटी को, बीवी को, सबको डांटते नमाज पढ़ने को, खुद नहीं पढ़ते, तो क्या होता, असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। अगर आप बेअमल हैं तो आपकी औलाद अमल वाली हो ही नहीं सकती, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह करम कर दे। हज़रत थानवी की किताब में लिखा है, एक मुरीद लेकर बच्चे को आया, हज़रत ये गुड़ बहुत खाता है, इसको नसीहत कर दो कि गुड़ कम खाए। जब तो शक्कर का मरज़ नहीं था ना, लेकिन गुड़ खाने से बहरहाल नुकसान तो जब भी थे। हज़रत ने कहा कल आओ, कल आए। हज़रत ने कहा भाई गुड़ कम खाया करो, गुड़ अच्छी चीज़ नहीं है। कहा हज़रत बस इतनी बात के वास्ते कल ही बोल सकते थे ये बात, आज क्यों बुलाए, एक दिन के बाद आओ। कहा कल तक मैं भी गुड़ खाता था, कल से परहेज़ कर रहा हूँ, ताकि बात में असर हो, बात में असर हो। अगर आदमी आमिल नहीं है तो उसकी बात में असर नहीं होता। यह हज़रत थानवी फरमा रहे हैं। इसी वास्ते अल्लाह ने कहा है वस्तबिर अलैहा, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। तुम नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते, बोलते बोलते थक जाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा, कौन सुनेगा आपकी बात, कौन सुनेगा। वकान यामुरु अहलहु बिस्सलात वज़्ज़कात, ज़कात का भी हुक्म करते थे। अब आप सोचेंगे हमारी ज़कात तो 7.5 तोला सोना के बाद होती है, 52 तोला चांदी के बाद होती है, उनके पास इतना माल था क्या, वो ज़कात निकालते थे? ये नहीं कह रहे हैं अल्लाह, क्या कह रहे हैं, हुक्म करते थे नमाज का और ज़कात का। और ये ज़कात इस्माइल के ज़माने की आज के निसाब की तरह नहीं थी, हर ज़माने में ज़कात थी, उनके अलग अलग तरीक़े थे। इस्लाम में शुरू में क्या हुक्म आया, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो। सूरह मुज़म्मिल बहुत पहले की सूरत है, जब अहकामात नाजिल नहीं हुए थे, जबकि है। और मुज़म्मिल में नमाज भी है और ज़कात भी है। तो ये कौन सी ज़कात है? जो भी आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, आपका दिल साफ़ होगा, माल भी साफ़ होगा, ये वो ज़कात है। तो साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। कुछ भी नहीं है, एक खजूर हाथ में आई, उस खजूर में से आधा खैरात करो, हुजूर फरमाते हैं, कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ को एक खजूर है तो जहन्नम से बचने के लिए खजूर का आधा टुकड़ा खैरात करो, शर्म की बात नहीं है। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन,
इत्तकुन्नार वलो बिज़ुल्फ़ि शातिन। बकरी के पैर में जो दो हिस्से होते हैं ना, खुर बोलते हैं, एक खा लो, एक खैरात कर दो, खजूर में से आधी देकर खैरात कर दो। आप जो कर सकते हैं, आप ये मत देखो ये ज़्यादा है कि कम है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, नहीं। अल्लाह चीज़ों की मिक़दार नहीं देखते, इखलास देखते हैं। एक बार मदीने में कुछ गरीब लोग सहाबा में से मजदूरी करके जौ लाए, कुछ घर में रख दिया कि रोटी बना लो, कुछ हुजूर के पास रख दिया कि खैरात कर दो। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा इसको देने की क्या ज़रूरत थी, अल्लाह को क्या कमी है, मजाक। आपने कहा लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर ये जौ पूरों के सदक़ात पर रख दिया जाए तो इसकी बरकत से पूरे कबूल हो जाएंगे, इतना इखलास है इनमें। वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, ये आयत है, इस पर यह हदीस मिलेगी आपको। इस आयत को पढ़ेंगे तो यह हदीस मिलेगी, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, यहाँ मिलेगी। अल्लाह ताला मिक़दार नहीं देखता, आपका दिल देखता है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व निय्यातिकुम। तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इरादा क्या है। इसलिए मिक़दार पे मत जाओ। आप जहन्नम से बचने के लिए जो खैरात कर सकते हो करो। आपके मरने के बाद वरसा नहीं करने वाले हैं, सब रख लेंगे। करोड़ों की जायदाद है तो भी रख लेंगे, ये नहीं कहेंगे बहुत छोड़ दिया है, चलो 10वां हिस्सा खैरात कर दो, 20वां हिस्सा खैरात कर दो। कोई करने वाला नहीं है। अपना टिफ़िन खुद तैयार करो, अपना तोशा खुद तैयार करो। ज़ादे राह हाजी को खुद लेके जाना पड़ता। ज़ादे राह अगर हाजी लेकर नहीं गया तो लोगों से मांगता फिरेगा। मना फरमाया, अल्लाह ने मना फरमाया, रास्ते में लोगों से नहीं मांगना। खैरत ज़ादित तक़वा, बेहतरीन तोशा है परहेजगारी, ना मांगना। मरने के बाद भी उम्मीद नहीं रखना कि लोग भिजाएंगे टिफ़िन, अपना इंतज़ाम खुद करना। यह हमारे नबी ने फ़ातिमा से कहा, आयशा से कहा, सबसे कहा अपना इंतज़ाम कर लो, अपना इंतज़ाम कर लो। तो आखिरत की तैयारी में ज़कात भी देना है, बदनी इबादत और माली इबादत। वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया, और वो थे अपने रब के पास पसंदीदा। पसंदीदा काना इंदा रब्बिही क्यों कहा, रब के पास। एक इंसान पूरी दुनिया को पसंद है लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है, कहाँ जाएगा। एक इंसान सारी दुनिया को पसंद है, करोड़ों फॉलोवर्स हैं उसके, लेकिन वो ऐसा बंदा है कि वो अल्लाह उसको पसंद नहीं करता, तो जन्नत में कौन डालेगा उसको। बंदा इतना है कि उसको कोई पसंद नहीं करता लेकिन अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है, तो वो बंदा मर्जिया है, पसंदीदा है। सारे लोग बैठे हैं, दुल्हन बहुत अच्छी है लेकिन दूल्हा कहता मुझे तो पसंद नहीं है, कौन कर लेता उससे। अब दुल्हन कर। महशर के मैदान में भी अगर अल्लाह को आप पसंद नहीं आए तो कोई कुछ नहीं कर लेगा। यह है मर्जिया, पसंदीदा होना। ये है तौहीद, तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे यह बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, सारी कायनात खफा है तो होने दो, परवाह ही नहीं। सारे आलम के इंसान खफा है लेकिन अल्लाह आपको पसंद करता है तो आप मज़े में हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई आपको नफ़ा देने पर कादिर नहीं। वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस। अब तज़किरा यहाँ से शुरू होता हज़रत इदरीस का। लोग समझते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बाद के हैं, नहीं, आदम के फ़ौरन बाद यही हैं। लेकिन हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह का नाम आता है, लेकिन नूह से ये पहले हैं, 1000 साल पहले हैं। हज़रत नूह इदरीस के औलाद में आते हैं, बहुत पहले। हज़रत इदरीस हज़रत नूह से 1000 साल पहले हैं। इनका भी तज़किरा करो किताब में।
वज़्कुर फिल किताब इदरीस, तज़किरा कीजिए किताब में इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो थे सिद्दीक़, अभी गुजर चुका है। सिद्दीक़ के माने में इख्तलाफ है, बहुत लोगों ने अलग अलग अंदाज से ताबीर की है। सिद्दीक़ के लफ्ज़ी माने तस्दीक़ करने वाला, सच बोलने वाला। अब इसके औसाफ में लिखा है कभी झूठ ना बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला। अब हमेशा लगा दिए तो फंस जाते। कौन है जो हमेशा सच बोलता? जब मौका आता तो पलटी मार देते। तो हमेशा अगर सच बोलने वाला कोई है तो वो सिद्दीक़ है। और बाज़ ये कहते हैं जिसने ऐन मौके पर तस्दीक़ की हो वो सिद्दीक़ है। पूरा मक्का कह रहा है कि मेराज गलत है, हो ही नहीं सकती। एक दिन नहीं, एक रात के कुछ हिस्से में इतना बड़ा कारनामा कैसे हो सकता? लोगों ने कहा चलो भटकाएंगे, सिद्दीक़ बहुत दोस्त है ना, उनसे पूछेंगे। उन्होंने कहा अगर मेरे दोस्त ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, अकल में आए तब भी सच, अकल में ना आए तब भी सच। ये है सिद्दीक़। तो ऐसी तस्दीक़ करने वाले को सिद्दीक़ कहते हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही, पारा 24 में जो जुमला आया है, अल्लाह के नबी सच लाए हैं और सिद्दीक़ ने उनकी तस्दीक़ की है। तो ऐसा सच अगर बोलता है आदमी तो उसको सिद्दीक़ कहेंगे। इदरीस को सिद्दीक़ क्यों कहा? क्योंकि वो बड़े रास्ती वाले, सच्चाई वाले थे। नबीयन, नबी थे। नबी होना पक्की बात है, हर नबी सच्चा होता है, लेकिन हर सच्चा नबी होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग जो नबी नहीं हैं वो भी सच्चे हो सकते हैं। तो नबी की सिफत सिद्दीक़ है, हर नबी सिद्दीक़ होता, लेकिन हर सिद्दीक़ नबी हो ये ज़रूरी नहीं है। और तीसरा जो लफ्ज़ आया है इस पर बहुत कलाम किया लोगों ने, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको बुलंद किया, मकानन जगह, अलियन बुलंद, बुलंद जगह। अब इसकी तशरीह में बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस को ज़िंदा उठा लिया। इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं। पूरे कुरान में कहीं इसके अलावा ज़िक्र नहीं है, इसके अलावा कहीं ज़िक्र नहीं है, यही ज़िक्र है। और यहाँ दो चीज़ों का इम्कान है। रफ़ाना, हमने उनको बुलंद किया, मकानन जगह, अलियन बुलंद जगह। तो इससे मर्तबा भी हो सकता, हमने बुलंद मर्तबे पे उनको फ़ायज़ किया है। सिद्दीक़ और नबी होने के नाते हमने उनको बुलंद मर्तबा अता किया है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमने इनको ऊपर उठा लिया, हज़रत ईसा की तरह ऊपर उठा लिया, ये भी हो सकता है। इम्कान दोनों का है, लेकिन क़तई हदीस मौजूद नहीं है। और कुरान की तफसीर वो करना जो क़तई हदीस ना हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके रफ़ाए मकान से मर्तबा ऊंचा होना भी मुराद है, हो सकता है ऊपर भी बुला लिया हो, लेकिन उसके अलावा और कोई तस्दीक नहीं मिलती। कोई हदीस की किताबों में वजाहत नहीं मिलती। क़ससुल अंबिया में इब्न कसीर ने भी इससे आगे नहीं लिखा। बुलंद मकाम अता किया अल्लाह ने। अब वो क़यामत में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, वहाँ इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई नहीं हुई, ये सब बातें अपने दिमाग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ने जितना तज़किरा किया है उतना हमारे वास्ते काफ़ी है। नबियों का नाम लेकर कैसे कैसे लोग हैं, रसूल हैं, नबी हैं, मुखलस हैं, सादिक हैं, पसंदीदा हैं, मर्जिया हैं, देख लिया आपने। अब इनकी औलाद का हाल सुनो। असल सबक तो यहाँ शुरू हो रहा है। हमारे पास लोग बड़े घमंड में होते हैं, मैं पीरज़ादा हूँ, मैं शेखज़ादा हूँ, मैं मुर्शदज़ादा हूँ, मैं फ़लाँज़ादा हूँ। हाँ, ये आयत उनको पहुँचा दीजिए। आपके ज़िम्मा है क्या? नहीं, सिर्फ मेरी ज़िम्मा है पहुँचाना। आपके पास मैं अगर पहुँचा रहा हूँ तो उन तक आप पहुँचाएँ जहाँ तक हम बात पहुँचा नहीं पा रहे हैं। उम्मत के हर फर्द को कुरान पहुँचाना सबकी मुश्तरका ड्यूटी और जिम्मेदारी है। माल बहुत है, वलीमा में खर्च करेंगे, शादी खाना बढ़ा लेंगे। अरे वो शादी खाने में एक दिन में खर्चा करने से क्या फ़ायदा? आप कुरान पे लगाओ उसको। उम्मत जाहिल है, उम्मत के लोग कुरान पढ़ना तो दूर, कलमा नसीब नहीं है उनको।
कलमा नहीं पढ़ सकते, कौन पढ़ाएगा? पूरी उम्मत में जो लोग कलमा नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, वज़ू करना नहीं आता, तहारत नहीं कर सकते, उनको कुछ पता ही नहीं है, उन तक आखिर कौन पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा ये पैगाम? आपकी जिम्मेदारी है, जितना अल्लाह ने दिया है वसायल उनको इस्तेमाल करना है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको? ये नबियों की औलाद का हाल सुनो, ये पूरे नबीज़ादे हैं, रसूलज़ादे हैं, हाँ, जो अल्लाह के यहाँ मर्जिया पसंदीदा हैं, उनकी औलाद हैं। इन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया तो अंजाम क्या हुआ देख लो, मेरी ज़ाती राय नहीं है। अगर ऐसे लोगों की औलाद नमाज को ज़ाया करके जहन्नम में जाने वाली बन सकती है तो आज हम किस शुमार में हैं? ये तो नबीज़ादे हैं। दुनिया का कोई ज़्यादा नबीज़ादे से बड़ा होता है क्या? ये पीरज़ादा, ये शेखज़ादा, ये मुर्शदज़ादा, ये फ़ुलाज़ादा, जितने ज़ादे हैं उन सबको एक तराजू में रखो, हम सब आदम की औलाद हैं। आदम नबी हैं, हम नबीज़ादे हैं, नबीज़ादे हैं हम। कोई ज़्यादा इससे बड़ा नहीं होता। लेकिन रिज़ल्ट क्या है? इन्होंने ख्वाहिशात की इत्तिबा की, नमाज़ों को छोड़ा तो जहन्नम की तरफ चले गए। ये अगली आयत में आ रहा है। ये सुनाना मकसद है मुझे। अब भी अगर औलाद को छोड़ देंगे बेनमाजी, ख्वाहिशात पूरी करने वाला, तो उसका अंजाम भी यही मौजूद है। इसलिए अपनी औलाद पर निगाह रखो, उनको नमाजी बनाओ, उनको अल्लाह वाला बनाओ, उनको कुरान पढ़ने वाला बनाओ। ये है पैगाम। अगली आयत देखिए, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये वही लोग हैं अल्लाह ने जिन पर इनाम किया है। ये वो लोग हैं इनाम याफ्ता हैं। मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, मिन ज़ुर्रियति आदम, आदम की औलाद में से। आदम की औलाद में से कौन है? इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मिम्मन हमलना मअ नूह, और जिनको हमने सवार किया था नूह के साथ कश्ती में। ये कश्ती वाले कौन हैं जिनका ज़िक्र यहाँ किया गया है? अल्लाह ताला ने इन रसूलों का नाम लिया है। ये जितने भी नूह की औलाद में आते हैं ये सब के सब कश्ती के सवारी करने वालों में शामिल है। और मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, और इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से इस्माइल हैं उनकी औलाद, इसहाक हैं, याकूब हैं, हज़रत ईसा हैं, ये सब यहाँ मुराद हैं। वह इसराइल, और इसराइल यानी याकूब। ये इसराइल किसका लक़ब था? याकूब। कुल्लु ताम कान हिल्लन लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सी, इससे मुराद याकूब है। तो इसराइल की औलाद। व मिम्मन हदैना, और जिन जिन को हमने हिदायत दी। वज्तबैना, हमने उनको चुना, मुज्तबा बनाया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब पढ़ी जाती हैं उन पर रहमान की आयतें, खर्रो, तो गिर पड़ते हैं, सुज्जदन, सजदा करते हुए, व बुकियन, और रोते हुए। इनको घमंड नहीं आता कि हम बड़े बाप के बेटे हैं, हम नबीज़ादे हैं, हम अल्लाह के उन बंदों के औलाद में शामिल हैं जिनका बड़ा मकाम है। नहीं, आयतों पर रोते हैं, गिर पड़ते हैं, सजदा करते हैं। बुकिया, कुरान करीम को पढ़ते वक़्त रोना, ये सबको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि समझते ही नहीं, क्या पढ़ा जा रहा है नहीं मालूम। आयत रहमत पर रहम याद नहीं आता, आयत अज़ाब पर अज़ाब याद नहीं आता, इसलिए रोना नहीं आता। कुरान करीम को पढ़ने के वक़्त में रोने का हुक्म दिया गया है। वत्लुल कुरान वबकू, कुरान को पढ़ो, रोते हुए पढ़ो, रोते हुए पढ़ो। और रोता हुआ उस वक्त पढ़ेंगे जब समझते हुए पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको अरबी आना पड़ेगा। अरबी के लिए 6 महीने का कोर्स है, ज़्यादा लंबा नहीं है। जितनी मेहनत आप करते हैं ना डॉलर को हासिल करने के लिए, रियाल को पाने के लिए, उतने से आधा भी कर दिया तो अरबी आ जाती, अरबी आ जाती। हमने ऐसे ऐसे लोगों को अरबी सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अलिफ नहीं आता था। अलिफ, ABCD के माहिर थे, लेकिन अलिफ और बे नहीं आता था। आज वो कुरान समझते हैं, बल्कि वो इस काबिल हैं कि गलतियां पकड़ते हैं लोगों की, हमारी भी क्लास लेते हैं।
कहते हैं आपने ये गलती की। तो ये कैसे होता? जुस्तजू, मशक्क़त, मेहनत, तलब। जितना कुरान की तफसीर हिंदुस्तान के अजमी लोगों ने लिखा है उतनी तफसीर सारे अरब ने मिलकर नहीं लिखा है। कौन सी किताब बाकी है जो कुरान की तफसीर में यहाँ ज़्यादा लिखी गई हो? आप कुरान को ऐसा मत समझो कि हमारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की है। अल्लाह ने कहा हमने कुरान को समझने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए आसान बनाया है कोई समझने वाला? ये सवाल का लहजा बताता है कि आसान है ये। तो रोना है कुरान के साथ तो अरबी समझना है। हमारे नबी रोते थे नमाज में, उमर फारूक रोते थे नमाज में, हिचकियाँ बच जाती थी नमाज में, पूरा पूरा सूरा ख़त्म करते करते भूल जाते थे कि पाँव में मार लगी है, ज़ख़म लगा है। सहाबा नमाज में मज़ा लेते थे और आज हम कहते हैं कब ख़त्म हो कब भागें, कब ख़त्म हो कब भागें। नमाज में रोना ही नहीं आता। ये उनका हाल बयान किया अल्लाह ने। अब असल जुमला देखिए क्या, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। ये आयत आपको बार बार पढ़ना चाहिए। मेरी औलाद कैसी हो रही है, मुझ जैसी है कि नहीं है? ये आयत आपके लिए ख़ास है, बार बार पढ़ना। आयत नंबर 59 है ये। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन, ख़ल्फ़ुन आए उनके बाद, उनकी औलाद में ना खलफ, जिसको नालायक बोलते हैं आप। अरबी में कितना नज़ाकत है, थोड़ा सा अरबी बर्दाश्त करो आप। खल्फुन, लाम पर जज़म के साथ खल्फुन, ना खलफ औलाद, नालायक औलाद। और इसी अगर लाम पर ज़बर लगा दें खलाफुन तो लायक हो जाती है, वो लायक और फायक हो जाती। अब अगर हाफिज़ लापरवाही से पढ़ता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन तो सही है, और पढ़ दिया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खलफ़ुन, गया काम से। जिसको अल्लाह ने ना खलफ कहा था यह उसको खलफ बता रहा है। और ये गलतियां हाफिज़ लोग रमज़ान में कितनी करते होंगे मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। इसलिए कुरान के साथ जज़म और ज़बर में इतना फ़र्क हो जाता है। खल्फ़ुन नालायक और खलफ़ुन लायक। हाँ, कितना बड़ा फ़र्क है माने में। अल्लाह फरमाते हैं इन नबियों की औलाद में से, इनकी औलाद में से कुछ नाखलफ पैदा हुए। नाखलफ होने की वजह क्या है? नंबर 1 अज़ाउस सलात, नमाज़ों को ज़ाया किया। अगर किसी की औलाद नमाज ज़ाया करती है तो उस औलाद को अच्छा मत समझो, वो नाखलफ है, तुम्हारे काम में नहीं आएगी महशर के मैदान में। नाखलफ है वो। नमाज़ों को ज़ाया करने का क्या मतलब है? एक तो नमाज पढ़ना ही नहीं, दूसरे नंबर पे पढ़ता तो है लेकिन क़ज़ा करके पढ़ता है। नंबर 3 यहाँ वहाँ घर में पढ़ लेता है, जमात से नहीं पढ़ता है। ये सब शक्लें ज़ाया होने की, सब शक्लें ज़ाया होने की। हाँ, मस्जिद से बहुत दूर है या उज़्र है, जैसे बारिश का उज़्र है, शेर का उज़्र है, कर्ज़ा वसूल करने वाले का उज़्र है, कोई उज़्र शरई हो या जिस्मानी हो तो घर में नमाज पढ़ लेता है तो ठीक है। बिला उज़्र हमेशा घर में पढ़ते रहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अकेले बकरी को भेड़िया पा जाए तो खा जाता है और गले में रही बकरी तो पकड़ता नहीं है। तो हुज़ूर ने कहा ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज नहीं होती मगर मस्जिद ही में। हाँ, पड़ोसी नहीं है, दूर है मस्जिद, पैदल नहीं पहुंच सकता वहाँ तक, तो फिर आप पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पढ़ लें। लेकिन कामिल नमाज जमात के साथ होती है। तो यहाँ क्या फरमाया? नमाज़ों को ज़ाया किया, नंबर 1। नंबर 2 क्या फरमाया? वत्तबउ शहवात, वत्तबउ इत्तबा किया। शहवात, शहवत की जमा है जिसको हम बोलते हैं जी चाहता है, ख्वाहिश। आज ये खाएंगे, आज ये जी चाहता है, आज ये पकाएंगे, आज ये जी चाहता है। शहवात अपनी ख्वाहिशों की पूरी करने में लग जा। नमाज हो गई तो होने दो, अपनी ख्वाहिश पूरी करना है। इस पर जो तराजू है इतनी खरी है कि हम नहीं उतर सकते।
हमने नहीं लिखा है, हम तो अब पढ़ के सुना रहे हैं आपको। शहवात की इत्तिबा करने का इल्ज़ाम उन तमाम पे है जो ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाते हैं कि लगता है हमेशा यहीं रहेंगे, अब जाएंगे नहीं। ऐसी बिल्डिंग बनाने को यही कहा है, वह तबउ शहवात कहा है, वह तस्निया लअल्लकुम तखलुदून, मसानिया लअल्लकुम तखलुदून। ये उस कौम का हाल है जिसे अल्लाह ने हलाक किया है कि तुम ऐसे घर बनाते हो लगता है हमेशा इसी में रहोगे। सूरह शुअरा पारा 19 की आयत है। कौम आद कौम समूद का हाल देखो। तो ऐसे घर बड़े बड़े बनाना जिससे मालूम हो कि हमेशा यहीं रहेंगे, नापसंदीदा है, वह तबउ शहवात में शामिल है। मेरी राय नहीं है, कुर्तुबी देख लो, मुफ्ती शफी साहब को मारुफुल कुरान में पढ़ लो, जिस मुफस्सिर को पढ़ना है पढ़ लो इस आयत के नीचे कि शहवात में क्या क्या आता है। शरीयत को छोड़कर ख्वाहिशों को पूरा करने की जितनी शक्लें हैं सब यहाँ लिखी हुई हैं। माँ बाप की अताअत नहीं करता, मुस्तकिल जना करता, मुस्तकिल शराब पीसता, मुस्तकिल उसको खुदा के अजाब की परवाह ही नहीं है। हर ऐसे काम को यहाँ शामिल किया है वो तबउ शहवात के अंदर। मुसलसल गुनाह करना, उसको परवाह ही नहीं कि गुनाह कबीरा है कि सगीरा है, इससे क्या होने वाला है, कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, अल्लाह के खिलाफ है, कोई परवाह नहीं है। ये है वो तबउ शहवात, शहवात की इत्तिबा किया। फसौफा पस अन करीब यलकौना गिरेंगे गैया जहन्नम में। गैया जहन्नम का एक हिस्सा है। ये गैया में क्या है? जहन्नम के दूसरे हिस्से इस हिस्से में जाने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। ये ऐसा जहन्नम का हिस्सा है, इसको गैया कहते हैं। तो 3 बातें खुलासा याद रखने को। कोई बड़े से बड़ा इंसान हो, उसकी औलाद अगर नमाज छोड़ती है, ख्वाहिशात की इत्तिबा करती है तो जहन्नम की तरफ जा रही है। ये खबर यहाँ दी गई है। कोई बेटा बाप के काम में नहीं आएगा। अल्लाह ने खुद कहा है कोई बेटा बाप के काम में नहीं आएगा, कोई बाप बेटे के काम में नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैया इन्न वअदल्लाहि हक़। कोई इंसान ये ना समझे मैं बड़े ख़ानदान का हूँ, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, कोई नसब नामा काम नहीं आएगा। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। नसब नामा नहीं सवाल किया जाएगा, तुम किसके बेटे हो नहीं पूछा जाएगा। ये अल्लाह ने कहा है। ये सबक है हमारे लिए कि कोई इंसान किसी का बेटा हो, अगर उसने नमाज को ज़ाया किया तो बचेगा नहीं। 2 नमाजों को एक साथ पढ़ना भी गुनाह कबीरा है। वक्त को बेवक्त करके नमाज पढ़ना सिवाय 2 जगहों के, एक अरफात में एक मुज़दलिफ़ा में, बकिया कहीं जायज़ नहीं है। न जमे तक़दीम जायज़ है न जमे ताख़िर जायज़ है। हाँ, जमे सुवरी की गुंजाइश है। यहाँ नहीं बहस कर सकता मैं कि जमे तक़दीम क्या है, जमे ताख़िर क्या है, जमे सुवरी क्या है, एक बहस है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। नमाज़ों को नमाज के वक्त में पढ़ना, आगे पीछे नहीं करना। ये अल्लाह ने कहा है सूरह निसा के अंदर, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। किताबम मौक़ूता के माने वक्त मुक़र्रर में नमाज फ़र्ज़ है। आप कल की नमाज आज नहीं पढ़ सकते, मगरिब को असर में नहीं पढ़ ले सकते, मगरिब आने के बाद ही पढ़ना। इशा का वक्त आए तो इशा पढ़ना, इशा की नमाज मगरिब में नहीं पढ़ सकते आप। सिर्फ 2 जगह इस्तिस्ना है, एक मुज़दलिफ़ा में और एक अरफात में। हज की वजह से, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं सफ़र की वजह से, अहनाफ कहते हैं हज की वजह से। तो नमाज़ों को टाइम पर ना पढ़ना ये भी शहवात है। इसके बाद अल्लाह ने रास्ता बताया है। अब तक गलतियां हो गईं, अब सुधरना चाहते हो तो रास्ता ये है, इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा की, वह आमना और ईमान लाया। अगर पहले से मोमिन नहीं था तो अब ईमान लाया, और पहले से अगर मोमिन था और तौबा करके ईमान की तकमील किया, क्योंकि तौबा करने से गुनाह झलते हैं और ईमान की तकमील जब भी होती है। वह आमिल सालिहन, और अमल सालेह किया। ईमान के साथ अमल सालेह ज़रूरी है। अमल सालेह से क्या होता है? ईमान कामिल होता है।
मैंने पहले मिसाल दी थी, आग है, आग का शोला, हवा देते जाओ चमकता रहेगा, हवा देना बंद कर दो राख की तहें जम जाती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, धीरे धीरे पूरी आग राख में तब्दील हो जाती है। हज़रत अल्लामा बलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ईमान एक आग का जवाला है, एक शोले जवाला है। अगर उस ईमान पर आमाल की हवा देते गए तो चमकदार रहेगा, और अगर आमाल की हवा नहीं मिली तो धीरे धीरे ये बुझ जाता है। ये है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, जिसने तौबा की और ईमान कबूल किया, व अमिला सालिहन और अमल सालेह किया। अमल सालेह की तारीफ़ ये है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, नबी के तरीक़े के मुताबिक हो, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक हो, तमाम सहाबा में से कम किसी एक की तायीद उसको हासिल हो तो वो अमल सालेह बनेगा। मेरा दिल चाहा मैंने कर लिया तो अमल सालेह नहीं बनेगा। तुमको पता नहीं, तुम्हारा जी चाहता है अच्छा समझ के, मगर है वो ख़राब, तुम नहीं जानते हो, अल्लाह जानते हैं। असा अन तकरहु शैया व खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैया व शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम कितना जानते हो अच्छा बुरा। लिहाजा जो अल्लाह का हुक्म हो, नबी का तरीक़ा हो, सहाबा का इजमा हो, उस काम पे आप आएंगे वो अमल सालेह बनेगा। मैं चाहा अच्छा हो गया, नहीं, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये तीन काम किया, तौबा, ईमान, अमल सालेह, तीन काम याद रखो तो क्या होगा। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वो दाखिल होगा जन्नत में, ये सब के सब दाखिल होंगे जन्नत में। वला युज़लमून शैया, और कुछ भी नुकसान नहीं किए जाएंगे। युज़लमून जुल्म यानी कम। 5 नमाज पढ़ा था, सवाब 4 का दिया। आजकल हो रहा ना, दुनिया में लोग परेशान हैं, हमारा हक मारा जा रहा है, बीवी परेशान है, बेटा परेशान है, वरसा परेशान है। अल्लाह फरमाते हैं किसी का कोई हक नहीं कम किया जाएगा। वला युज़लमूना शैअन, कुछ भी, एक बार भी सुभान अल्लाह मिस नहीं होगा। सुभान अल्लाह आपने कितनी मरतबा कहा, पूरों का सवाब मिलेगा। वो नहीं करेंगे, गीबत करेंगे, चुगली करेंगे, अड्डों को आबाद करेंगे, जिसका कोई सवाब नहीं है, उल्टा गुनाह होता है, नेकियां उल्टी जाती हैं वापस। तो अल्लाह फरमाते हैं हमारे पास कमी नहीं होगी। वला युज़लमून शैअन, क्या मिलेगा। जन्नत अदन, जन्नत की 8 नाम हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत की बहुत सारी किस्में हैं। ये जन्नत अदन, हमेशा रहने के बागात को जन्नत अदन कहते हैं। सबसे ऊपर जन्नतुल फिरदौस है जो अर्श के नीचे है। अर्श का जो फर्श है, इस जन्नत की वो छत है, उसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। और ये जन्नत अदन है, जन्नतुल मावा है, जन्नतुल नईम है। ये सब जन्नत के नाम हैं, उनके सिफ़ात हैं, उनके औसाफ देखना है तो सूरह रहमान देखो, सूरह वाक़िया देखो, खुद अल्लाह ने बयान किया। तो जन्नत अदन, जन्नत अदन हमेशा रहने के बाद, अल्लती वादर रहमान, जिसका वादा किया है रहमान ने। वादे की खिलाफ वर्जी अल्लाह नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, वादे की खिलाफ वर्जी अल्लाह नहीं करता, उसके रसूल भी नहीं करते। सादिक़ल वाद आया ना अभी, अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा। तो जन्नत अदन का वादा रहमान ने किया, मगर किससे किया है। इबादहू, अपने बंदों से। रहमान का बंदा कौन है, जिसको रहमान ने चुन लिया हो, जिसमें इखलास हो तो मुखलस बना हो, जिसमें तकवा हो और मुत्तकी बना हो, जो पहले इस्लाम में दाखिल हुआ फिर उसके दिल में ईमान दाखिल हुआ, वो मुत्तकी बना, दर्जा एहसान तक पहुंचा। तो रहमान के बंदों के दर्जात हैं। सबसे ऊंचा मकाम रसूलों का और नबियों का है। मुसलमानों के दर्जे हैं। पहले बंदा इस्लाम में दाखिल होता है, फिर उसके दिल में ईमान दाखिल होता है, फिर वो ईमान के तकाज़ों को पूरा करता है तो मुत्तकी बनता है।
अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ता है तो अनाबत हासिल होती है, तो मुनीब बनता है, अव्वाह बनता है, हलीम बनता है। ये सब सिफ़ात इब्राहिम के गुजर चुके हैं। इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। तो रहमान के बंदे हैं, उनके दर्जे भी हैं, जन्नत के दर्जात भी अपने बंदों से बिलगैब, बगैर देखे। ये बिलगैब का ताल्लुक़ किससे है? जिसने रहमान को देखा ही नहीं मगर रहमान के वादों पर यकीन किया। जन्नत को देखा नहीं, जन्नत के मिलने का यकीन किया। यह है बिलगैब। गयाब जो चीज़ आपकी आँखों से गायब है, कान से गायब है, नाक से गायब है, ज़बान से गायब है, हाथों से छूने से गायब है, खवा से खमसा मुद्रिका से गायब है, फिर भी आप उसको मान रहे हैं। अल्लाह को फ़ख्र है आपके ईमान पर। सहाबा ने हुजूर की महफिल में एक बार सवाल जवाब ऐसा हुआ, किसका ईमान काबिल फ़ख्र है? सहाबा ने कहा हमारा ईमान काबिल फ़ख्र है। कहा तुम्हारा ईमान? तुम्हारे सामने मैं बैठा हूँ, हाँ सैयदुल अंबिया तुम्हारे सामने मौजूद, तुम्हारे हालात पर आयतें उतरती हैं, तुम्हारा ईमान क्या ताज्जुब वाला है? तुमने मुझे देखा, तुम्हारी महफिल में जिब्रील आ जाते, पैगाम लेकर पहुँच जाते। उन्होंने कहा फिर नहीं मालूम, आप बताइए। कहा उन्होंने मुझे देखा नहीं, उनके सामने जिब्रील नहीं आए, उनके हालात पर, वाक़ियात पर आयतें नाजिल नहीं हुई, फिर भी वो मुझे मानते हैं, उनका ईमान काबिल ताज्जुब है। तो बिलगैब का ताल्लुक़ यहाँ से है, बग़ैर देखे सब मानता है। ईमान बिलगैब इसी को बोलते हैं, बग़ैर देखे। अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, हाँ उसके सिफ़ात के ज़रिए से पहचाना जा सकता है। इतनी मखलूक है, कोई खालिक तो होगा। इनकी आँखें हैं तो बनाने वाला कोई तो होगा। ये पेट से पैदा हुए हैं तो पेट के अंदर तैयार करने वाला कोई तो होगा। यह है मखलूक को पहचानना, मखलूक से खालिक को पहचानना, धुएं से आग को पहचानना। इतनी बड़ी कायनात है तो कोई तो पैदा करने वाला होगा। एक झाड़ नहीं उगता बगैर पानी डाले हुए, इतनी बड़ी कायनात कैसे बन गई? तो मखलूक से खालिक को पहचानना यह है बिलगैब, बगैर देखे हुए। इन्नहु कान वादुहु मअतिया, बेशक ये ऐसा वादा है जो होकर रहेगा। मअतिया ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान का हो या ज़र्फ़ ज़मान का हो। अतायाती से मअतिया बना है, आने वाला है, ज़रूर हो के रहेगा। अपने इस वादे को लोग ज़रूर पहुँचेंगे। जैसे हम यकीन करते हैं वफ़ात हुई तो कब्र में पहुँचेंगे, बरज़ख में पहुँचेंगे, फ़रिश्ते के सवाल जवाब के पास पहुँचेंगे, ऐसे ही फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा तो हम जन्नत में पहुँचेंगे। ये मअतिया का तर्जुमा कर रहा हूँ। मअतिया पहुँच कर रहेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे अपने वादे पर। कहाँ जाएंगे? जन्नत में। जन्नत अदन हो या फिरदौस। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन, उसमें कोई चीज़ नहीं सुनेंगे जो लगव हो, बक बक। बाज़ार जाओ, शोर पुकारा, लगवन, लगव की बात नहीं सुनेंगे, जिससे कान में तकलीफ़ हो, सुनने में, समात में तकलीफ़ हो, ऐसी आवाज़ नहीं आएगी। ला यस्माऊन फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा, मगर सलामती की बात। अस्सलामु अलैकुम भी दाखिल है, सलामती की बात भी दाखिल है। रहमान की तरफ से कुरान की क़िराअत भी शामिल है। तुमको बख्श दिया मैंने, तुमसे राज़ी हो गया, अब कभी नाराज़ नहीं होगा, ये सब इसमें शामिल है। अल्लाह का दीदार भी शामिल है। सब सलामती की बातें होंगी, लगव बात नहीं होगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व आशिया। मैं बहुत खुलासा कर रहा हूँ क्योंकि इन आयतों में तफसीरें कई घंटा पढ़ता हूँ। आपके सामने सिर्फ 1 घंटा ना, लेकिन अकेले में कई घंटा लगाता हूँ पढ़ने में। आज भी उठाकर चला आता हूँ, समझते हैं आप? नहीं, आज भी कई घंटे लगाता हूँ ताकि कलाम इलाही के मुराद को मुतय्यन करने में अपनी तरफ से कुछ न कहूँ। जो चला आ रहा है सहाबा से, जो नबी ने बताया, सहाबा ने बताया, मुफस्सिरीन ने बताया, उसी को आपके सामने पेश करता हूँ। बस अल्फाज मेरे हैं, लहजा मेरा है, मेरी बातें नहीं, सब ऊपर से। तो क्या कहा? वलहुम रिज़्क़ुहुम, और उनके लिए उनका रिज़्क़ है, बुक्रतन फ़ीहा, उस जन्नत के अंदर, बुक्रतन सुबह सुबह, अशिया शाम। इस जुमले से 3 बातें लिखा है शारिहीन ने। नंबर 1, आपका जो रिज़्क़ है सुबह शाम वहाँ तैयार है।
आपको कमाने की ज़रूरत नहीं। जैसे माँ के पेट में कमाए खाए, क्या खाए कमाए माँ के पेट में? नहीं ना, खुद ब खुद खिलाते गए पिलाते गए रब करीम। कब्र में भी ऐसा ही इंतज़ाम है और जन्नत में ये हाल है, सुबह शाम रिज़्क़ आता रहेगा। वलहुम, और उनके लिए उनका रिज़्क़ है, फ़ीहा, उस जन्नत के अंदर, बुकरा, सुबह। बुकरा कहते हैं उस वक्त को, अभी दिन नहीं निकला, सूरज नहीं निकला, फजर की तुलू होने की जो कैफियत है ना, उससे पहले का वक्त है बुकरा, तड़का जिसको बोलते हैं, तड़के का वक्त। हम जब सोते रहते हैं, मेरे नबी की दुआ उन लोगों के लिए है जो उस वक्त नहीं सोते हैं। क्या कहा? अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकुरी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के तड़के के औकात में बरकत दे दे। रावी कहते हैं जो इस वक्त उठेगा वो महरूम रिज़्क़ से नहीं होगा। रिज़्क़ बढ़ता है और हम सोते हैं। किसी के घर चले जाओ तो सुबह कोई मिलने को तैयार नहीं है, रात भर जगेंगे, रात में कभी भी आओ, लेकिन दिन में सुबह नहीं उठेंगे। मुसलमानों के घरों पर जाओ तो लगता है पूरा जिंदों का कब्रिस्तान है, कोई मिलने को तैयार नहीं, सब सो रहे हैं। बुकरा के माने तड़का, इस वक्त में बरकत रखा है। नबी की दुआ अल्लाह ने कबूल कर रखी है। बरकत चाहते हो तो ये टाइम पे उठो। आप क्या करते हो उससे बहस नहीं, लेकिन उठो इस टाइम पे, इस टाइम पे उठो। अपने मिसवाक से मुंह को साफ करो। हुजूर पहला काम मिसवाक करते थे, आज मिसवाक किसी के पास नहीं, सब ब्रुश, टूथपेस्ट, जब था ही नहीं टूथपेस्ट। मिसवाक नीम की करो, बबूल की करो, पीलू की करो, मिसवाक जो भी मिल जाए 5 में से कोई भी एक करो। पहला अमल हुजूर का बिस्तर से उठते ही मिसवाक था। मिसवाक से दांत साफ होते, नाखून पहले से साफ है, हाथ धोकर खाने का हुक्म है, पेट में हुक्म है खाना कम खाओ। बीमारी कहाँ से आएगी? नाखून कटे हुए, हाथ धुले हुए, मुंह में मिसवाक की हुई, खाना पेट में कम गया, बीमारी कहाँ से आएगी? कभी नहीं आएगी। सेहत का राज ये है, शरीयत को फॉलो करो, ये हिफ्ज़ान सेहत है। तो सुबह शाम का जो रिज़्क़ है, और भी लिखा है एक साहब ने, सुबह शाम का मतलब 2 ही टाइम खाना है, सुबह और शाम। दोपहर का गायब है, यहाँ है, यहाँ दोपहर का, सुबह और शाम 2 ही खाना है, 3 टाइम नहीं भरना है। 3 टाइम खाने का सबूत यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ क्या है? सुबह शाम मिलेगा, सुबह शाम मिलेगा, 2 ही टाइम खाओ। तीसरा अलबत्ता ये कौल आया, वो कह रहे हैं कि नहीं, सुबह शाम बोलने का मतलब जैसे उर्दू में बोलते हैं, अरे ये आदमी दिन रात इसी में लगा है, दिन रात बोलते हैं उसको, मतलब क्या है? हमेशा इसी काम में लगा है। तो सुबह शाम बोलकर उनका रिज़्क़ हमेशा तैयार है, जब चाहेंगे मिलेगा। हाँ, पाबंदी नहीं होगी भाई 2 फुल्का दे दिया, ख़त्म हो गया मसला, जब चाहेंगे मिलेंगे। वलहुम फ़ीहा मा यश्तहून वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारा जी क्या चाहता है मिलेगा। जन्नत में आपको कमाने की फिक्र नहीं, धूप की और भूख की फिक्र नहीं। ला तज़मऊ फ़ीहा वला तज़हा, ना प्यास लगेगी, ना धूप लगेगी, ना कपड़े की फिक्र, ना किसी की फिक्र। यह तैयारी करो, यह है मेहनत की जगह। अल्लाह फरमाते हैं ये है जन्नत, तारुफ कराया ना अल्लाह, तिलकल जन्ना, ये है जन्ना अल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जो जिसके हम वारिस बनाते हैं हमारे बंदों में से, मन काना तकिया, उनको जो मुत्तकी हैं, नस्ली मुसलमान नहीं, फर्जी मुसलमान नहीं, धोखेबाज मुसलमान नहीं, तकिया मुत्तकी जो हैं, ये हम उनको वारिस बनाते हैं हमारे बंदों में से, जो मुत्तकी परहेजगार है। अगली आयत 64, अजीब मामला है। हमारे जिब्रील अमीन जब हुजूर के पास कभी नागा करके आते थे तो हुजूर कहते थे, जिब्रील इतनी देर से क्यों आते हो, ज़रा जल्दी जल्दी आया करो। तो जिब्रील ने कहा, मैं जवाब क्या दूँ, मैं जो आयत लाया हूँ इसी में जवाब है। वो आयत यही है, अगली आयत। जिब्रील के ताख़ीर से आने से, मुलाकात में जो ताख़ीर होती ना तो मोहब्बत चरचराती है। अल्लाह के
नबी अपने हबीब से, महबूब से, दोनों का प्यार आपको नहीं मालूम? कभी लाऊंगा किसी आयत के मौके पर। जिब्रील हुजूर को कुरान सुनाते और हुजूर जिब्रील को कुरान सुनाते, दोनों सुनाते कुरान। अब जो कुरान सुनने का रिश्ता है वो आप लोगों ने मालूम है? कभी किसी को कुरान सुनाओ, उससे कुरान सुनो, फिर रिश्ता देखो कैसा गहरा बनता है आपका। वो भी समझ कर पढ़ेंगे तो सोने पर सुहागा है। ये जिब्रील देर से आते तो आपने शिकवा किया, जल्दी जल्दी आया करो। आपने कहा हम आपके मर्जी को पहचानते हैं, लेकिन जहां चाहें वहां हम नहीं जा सकते। हाँ, जिब्रील जैसा जहां चाहे वहां नहीं जा सकते, और हम मुसलमान जहां चाहे वहां जाते। हाँ, पाबंदी वहां देखो कैसी है। जिब्रील हर जगह नहीं पहुंच सकते, हुक्म जहां होगा वहां जाएंगे, हुक्म की तामील करेंगे। और हम हैं जहां हुक्म है खुदा का मत जाओ, वहां भी जाएंगे। हाँ, जहाँ फजूल खर्ची है वहाँ मत जाओ, जहाँ पटाखे बजते वहाँ मत जाओ, जहाँ बाजा बजता वहाँ मत जाओ, जहाँ सुन्नत का जनाजा निकलता वहाँ मत जाओ। ये हुक्म है नहीं है? जिब्रील हुक्म की पाबंदी करते हैं तो हमें भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिब्रील क्या कहते हैं देखो, वमाना तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, हम नाजिल नहीं होते मगर आपके रब के हुक्म से। लहू मा बैन ऐदीना, उसी के लिए है जो हमारे सामने है, हमारे दोनों हाथों के यानी सामने है। वमा खल्फना, और हमारे पीछे है। वमा बैन ज़ालिक, और जो हमारे आगे और पीछे के दरमियान है, यानी खुद मैं मुराद है इससे जिब्रील। वमा कान रब्बुका नसिया, और आपका रब कोई चीज़ भूलता नहीं है। आप समझते होंगे भेजना भूल गए होंगे, तो वहाँ भूल चूक है नहीं। वमा कान रब्बुका नसिया, निस्यान वहाँ है ही नहीं। ये जिब्रील के ना आने पर हुजूर का जो तज़किरा था उसका जवाब दिया ये, और फरमाया मेरा रब भूलता नहीं है। इसलिए रब का तारुफ करा दिया अगली जुमले में, रब्बुस समावात वल अर्ज़, रब है वो आसमानों का, ज़मीन का। 7 आसमान है, सब मुराद है यहाँ। 7 ज़मीन का, 7 आसमान का। वमा बैनहुमा, और जो कुछ इनके दरमियान में है सब का वो रब है। रब कहते हैं अदम से वजूद में लाना, पाल कर दर्जे कमाल तक पहुँचाना, यानी सब चीज़ें उसी की पैदा की हुई हैं। फ़अबुदहु, उसी की इबादत करो, उसी की इबादत करो। जो 7 ज़मीन 7 आसमान उनके दरमियान के हर मखलूक का रब है, वही हकदार है आपकी इबादत का। फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही, और ए मुखातब तू भी उसकी इबादत पर जम जा, पाबंदी के साथ। वस्तबिर, वस्तबिर के माने पाबंदी के साथ तुम भी उसी की इबादत पर जम जाओ। आखिरी जुमला बहुत छोटा है लेकिन इतना लंबा है कि 1 घंटा काफ़ी नहीं उसके लिए। क्या कहा जुमला? हल तअलमु लहू समिया, क्या जानते हो तुम उसके लिए उसका कोई हमनाम भी है? समिया के माने हमनाम। अजीब बात है, सारी दुनिया के इंसान सुन ले कान खोल के। क्या कहा? उस ज़माने में 360 बुत थे, हर एक का नाम था, हर एक इलाह था, माबूद था, लेकिन किसी बुत का नाम अल्लाह नहीं था। देखा आपने? किसी बुत का नाम अल्लाह नहीं था, यानी अल्लाह नाम का कोई माबूद ही नहीं दुनिया में सिवाय एक अल्लाह के। ये है तौहीद कुदरत। हल तअलमु लहू समिया, क्या तुम जानते हो उसके लिए कोई हमनाम भी है? क्या उसकी इबादत का वो कायम मकाम भी है? माबूद बहुत होंगे, सजदागाहें बहुत होंगी, हर एक को इलाह बोलते होंगे, लेकिन अल्लाह किसी को नहीं बोलते। जैसे हमारे बहुत से कुरान पाक में इस्तिस्ना आए हुए हैं। यहिया नाम पहले किसी का नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। मोहम्मद नाम किसी का नहीं था, आपका रखा गया। अल्लाह भी नाम किसी का नहीं था, आपका नाम किसी बुत को नहीं दिया गया। अल्लाह के लफ्ज़ी माने क्या हैं ये समझाने के लिए मैंने सूरह फातिहा आपको सुना दी है, वहाँ पढ़ लीजिए।
अल्लाह को अल्लाह कहने की वजह तस्निया क्या है, उसके वास्ते 1 घंटा चाहिए। सूरह फातिहा सुन लीजिए जिसके पास मौजूद है। सूरह फातिहा की बहस में हमने बिस्मिल्लाह की बहस में अल्लाह पर बहस की है। अल्लाह इसमें ज़ात है, बाकी सब सिफाती नाम है। अल्लाह वो ज़ात जिससे सबको मोहब्बत हो, अल्लाह वो ज़ात जिसकी हकीकत जानने में सब सरगर्दा हैरान व परेशान हो, उसको अल्लाह कहते हैं। ये बुत का नाम नहीं हो सकता, कोई बुत नहीं इस नाम का। अब इंसान की जो फिक्र है मरने के बाद ज़िंदा होंगे कि नहीं होंगे, इस पर कलाम अगली आयतों में आ रहा है। वक्त हो चुका है, बात ख़त्म हो गई है। अब एक ऐलान सुन लीजिए।